Hello friends, we are going to read Daylight Learning Book class 8 chapter number 14. The necklace of pearls. The necklace means गले का हार of pearls जो किस चीज का बना हुआ है, मोतियों का बना. About the chapter, this is a story about a poor but good looking boy, Francisco, and his mother who lived together and earned their livelihood by fishing and selling them. Once the boy was taken away by a water nymph, and his mother poured the sea with her tear to get her son back and succeeded. यह स्टोरी एक गरीब लड़के लेकिन बहुत सुंदर लड़के की है जिसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को. वो और उसकी माँ दोनों एक साथ रहते थे और फिशिंग यानी मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते थे. वंस द बॉय वॉज टेकन अवे, एक बार क्या होता है कि जो जल परी होती है उस लड़के को ले जाती है और उसकी माँ उसको कैसे अपने बेटे को जल परी से बचाती है. वो पूरी अपनी याददाश्त खो देता है, अपनी को माँ को भूल जाता है और वो जाकर समुद्र के अंदर और सीप जो होता है उसके अंदर उसका महल था, वहाँ उस लड़के को ले जाती है. फिर माँ बहुत संघर्ष करके अपने बेटे को कैसे बचाती है, अपने आंसुओं से पूरा समुद्र भर देती है और फिर जाके उसके बेटे की याददाश्त वापस आती है. फिर कैसे माँ ने क्या स्ट्रगल किया, इस कहानी को हम पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन अ टिनी कॉटेज ऑन द स्टेप रॉकी हिल साइड वन ऑफ द आइसलैंड ऑफ Azores, there lived a poor woman and her only son whose name was Francisco. In a teeny cottage, एक छोटी सी मतलब झोपड़ी बोल सकते हैं. On the steep of rocky hills, पथरीली पहाड़ियों के किनारे हिल्स पर. ऑन द आइसलैंड, एक आइसलैंड में जो चारों तरफ किससे भरा होता है, पानी से भरा रहता है ना, उसका नाम था एजोर्स. देयर लिव्ड, वहाँ रहती थी एक गरीब औरत अपने अकेले बेटे के साथ. हुज नेम, जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को था. एवरी डे द बॉय वेंट फिशिंग इन हिज लिटिल बोट. एवरी डे, प्रत्येक दिन, द बॉय वेंट, जाता था लड़का, फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट में. एंड एवरी नाइट ही ब्रॉट होम fish for his mother to cook for their evening meal and to carry into market to sell. सुबह जाता था मछली को पकड़ने के लिए और शाम को मछलियां लेकर आता था. उससे कुछ मछली वो खाने के लिए यूज करते थे और बाकी सब बाजार जाकर बेच देते थे. इन दिस वे दे लिव्ड वेरी कंफर्टेबली. इस तरह वो अपनी जिंदगी को बहुत आरामदायक महसूस कर रहे थे. एंड दे लव्ड ईच अदर सो डियरली, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. दैट दे वेयर सो हैप्पी एज हैप्पी कैन बी, वो हमेशा बहुत ज्यादा खुश थे एक दूसरे से. फ्रांसिस्को विद हिज फेयर स्किन, अब कैसा फ्रांसिस्को दिखता था डिस्क्राइब किया है. फ्रांसिस्को विद हिज फेयर स्किन, फ्रांसिस्को की स्किन कैसी थी, बहुत गोरा था. ब्लू आइज, नीली आंखें थी. एंड दैट्स ऑफ कर्ली गोल्डन हेयर, और उसके बाल कैसे दिखते थे, जैसे हमारे यहाँ फूस नहीं होता है छप्पर पे लगाते हैं, वही गोल्डन कलर का, वैसे इसके बाल थे. वॉज द हैंडसमेस्ट बॉय इन होल पेरिस, वो जो फ्रांसिस्को था पूरे पेरिस में सबसे सुंदर लड़का था. एंड बाय द टाइम ही वॉज 16 years old, समय बीतता गया और वो कितने साल का हो गया, 16 साल का हो गया. देयर वॉज मैनी अ रिच मैन्स डॉटर हु हैड स्माइल अपॉन हिम, यानी उस बहुत सारी अमीर घरों की बेटियां क्या करती थी, उस पर स्माइल करती थी, इतना सुंदर दिखता था. हाउएवर, जब कभी द लैड थॉट ओनली ऑफ हिज फिशिंग बोट एंड हिज मदर एंड डिड नॉट नोटिस द स्माइल, लेकिन जो लड़का था
लैड मीन्स बेटा होगा। वो जो लड़का था वो हमेशा किसके बारे में सोचता था? फिशिंग बोट, कि कैसे मछली पकड़नी है। हिज मदर, अपनी माँ के बारे में सोचता था। और आज तक उसने कभी भी उन अमीर लड़कियों की स्माइल को नोटिस नहीं किया था। One night the moon was so bright that Francisco could not sleep. एक रात जो चांद था बहुत ज़्यादा चमक रहा था, जिसकी वजह से फ्रांसिस्को सो नहीं पा रहा था। He awakened his mother, who was dozing comfortably in her bed. उसने अपनी माँ को जगाया जो आराम से अपने बेड पर सो रही थी। I am going to fishing, mother dear. He said. He kissed her. The moonlight is calling me. उसने कहा I am going to fishing, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ मेरी प्यारी माँ। He said, उसने कहा फ्रांसिस्को ने। एंड उसने अपनी माँ को एक किस किया। The moon, उसने बोला कि मुझे ये जो चांद का प्रकाश है वो मुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। His mother started up from her bed in terror and amazement. उसकी माँ को बहुत डर भी लगा। अचानक से उसका बेटा उठ गया और उसे कह रहा है कि मुझे मूनलाइट बुला रही है, और बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हुई कि अचानक से क्या हुआ। इसके पहले तो वो कभी भी रात को मछली पकड़ने नहीं गया था। वाई, क्यों? माई बॉय, मेरे बेटे। डू यू डू समथिंग एट दिस, ये काम तुम अभी क्यों करना चाहते हो? सी आस्क्ड, फ्रांसिस्को की माँ ने पूछा। यू हैव नेवर बीन फिशिंग इन नाइट बिफोर, इसके पहले तुमने कभी रात में फिशिंग नहीं की है, यानी मछली पकड़ने नहीं गए हो। सम ईविल विल श्योरली बिफॉल यू, कुछ जो भूत प्रेत नहीं होते, ईविल टाइप के लोग हैं, वो तुम्हें जरूर क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। बच्चों, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चों का मन भी नहीं लगता पढ़ने में। चलो बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।